गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर उपस्थित हैं यूजीसी नेट में शामिल नाटक लहरों के राजहंस के साथ। लहरों के राजहंस नाटक का ये तीसरा अंक है और तीसरा वीडियो भी है। चलिए देर न करते हुए हम लोग नाटक को स्टार्ट करते हैं। नाटक का ये तीसरा अंक है। कक्ष जो कमरा जो पहले अंक में था वही कक्ष है और दूसरे अंक में भी बिल्कुल वही कक्ष था। तो तीनों अंक में एक ही कक्ष की बात हुई है। कक्ष वही है, कक्ष नहीं बदला है। हाँ, स्टोरी अगली रात की है। स्टोरी अगली रात की है। बीच का पहर। कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है। अगली रात के बीच का पहर है, यानी अगली रात हो चुकी है और अगली रात के बीच का पहर है। पहले अंक में रात का जो है शुरुआती पहर है, पहला पहर है। दूसरा अंक में उसी रात का जो है दूसरा पहर है और तीसरे अंक में जो है अगली रात के बीच का पहर है। ठीक है। कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है, अपने जगह पर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर भी एक सुनेपन का आभास होता है। फिर भी कुछ उसमें सुनेपन का आभास हो रहा है कि कुछ तो सुना है। व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है। अब इसमें जो है कोई व्यक्ति नहीं है, जबकि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति रहा है, लेकिन जब पर्दा उठता है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल सुनापन है। सामने का द्वार बंद है और सामने वाला द्वार जो है बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका बात करती हुई आती हैं और उद्यान ओर से जो है सुंदरी और अलका आपस में बात करते हुए आती हैं। सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं और सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं क्योंकि दूसरे अंक में नंद जो है सुंदरी का प्रसाधन करने वाले थे, श्रृंगार करने वाले थे, तो वो अधूरा छोड़ के गए थे, जो आज तक यानी अगली रात के मध्य तक अभी भी बधा नहीं है, श्रृंगार नहीं हुआ है। वेश वही है, जो भेष था वही है जो दूसरे अंक के अंत में था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। और भाव में कठोरता है, लेकिन बदलाव थोड़ा सा है, भाव में कठोरता है। सुंदरी बोलती है, क्या बोलती है? किसी ने भी नहीं देखा यह कब हुआ। किसी ने भी नहीं देखा यह कब हुआ, क्या पूछ रही है। तो अलका कहती है कि नहीं देवी, किसी ने नहीं देखा कि कब हुआ। फिर सुंदरी बोलती है, यह भी पता नहीं कि घटना दिन की है या रात की। क्या यह भी नहीं पता कि घटना दिन में घटित हुई या रात में? तो अलका बोलती है कि नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही नहीं मिला, इसलिए पता नहीं है। तो फिर अब घटना क्या है अब ये क्लियर नहीं है। अब देखते हैं खुलता है कब घटना क्या है। तो सुंदरी कहती है, न जाने क्यों आँखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। सुंदरी कहती है कि न जाने क्यों मुझे आँखों से अपने देख ली हूँ फिर भी विश्वास नहीं आ रहा है। मुझे तो यह संभव ही नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। अलका, पहली बार देखा है ना, तो कैसे लगेगा? पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। अलका भी कह रही है कि जब पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई। मैंने सोचा कि कहीं लग रहा है गलत दिशा की ओर तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ। कह रही है कि परंतु आसपास देखा तो विश्वास हुआ, निश्चय हुआ कि मैं कमल ताल के पास ही खड़ी हूँ। तो ताल का सुनापन मन में भी घिर आया और जब मैंने क्लियर हो गया तब ताल में जो सुनापन दिख रहा है वो अब मन में भी घिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना न दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए सूचित कर दी। सुंदरी बोलती है, सूचना न देने से वे लौट तो न आते। अगर सूचना नहीं दी होती तो क्या वो लौट आएंगे? नहीं। परंतु अलका, मैं अब भी नहीं सोच पा रही कि हुआ कैसे।
कह रही कि परंतु अलका, मैं अभी भी नहीं सोच पा रही हूँ कि ये कैसे हो गया, यहाँ के राजहंस कैसे उड़ गए, कि राजहंस स्वयं उड़कर चले गए। ये राजहंस स्वयं कैसे उड़कर चले गए, इस पर विश्वास नहीं आता, मुझे विश्वास नहीं आता। परंतु परंतु मन यह भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया हो। लेकिन मन इस बात को भी नहीं मानता कि कोई उसे उस तालाब से उन्हें चुरा ले गया हो। अलका, नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि कोई उन्हें चुरा ले, उन्हें ताल से चुराने की हिम्मत किसी में नहीं हो। सुंदरी बोलती है, गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई, गंभीर दृष्टि से सामने देखती है, साहस की बात आज नहीं कह सकती। और बोलती है सुंदरी कि साहस की तो बात मत करो, आजकल किसी में कुछ भी करने की साहस शक्ति आ चुकी है, तो साहस की बात आज नहीं कह सकती। परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह हो कौन सकता है, वो कौन हो सकता है। अलका कुछ अव्यवस्थित होकर जवाब देती है, देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वह तो कल सारी रात और आज सारा दिन साथ के कक्ष से बाहर नहीं आया, सारा दिन साथ के कक्ष से बाहर नहीं आया। जो साथ यानी बगल में जो कमरा है, इससे लगा हुआ जो कक्ष है, उस कक्ष में वो श्यामांग पर जो कह रही है कि श्यामांग पर शक करती हैं। तो अगर संदेह जिस पर होता है, नहीं, श्यामांग पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन वो तो सारी रात बीमार पड़ा है, तो वो कक्ष से बाहर तो आया ही नहीं। ठीक है, तो उस पर संदेह करने का ध्यान ही नहीं है, जाना चाहिए कि उस पर कोई संदेह करे। करे कि इस बीच अलका करे कि इस बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके पास रही हूँ, तो निश्चित है कि वो तो ऐसा नहीं किया है। तो सुंदरी बोलती है, उस पर मुझे संदेह नहीं है। सुंदरी कहती है कि उस पर तो मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, इसलिए तय नहीं कर पा रही कि हुआ कैसे। परंतु राजहंस आहत थे, चोटिल थे, परेशान थे। कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। कम से कम दोनों अगर आहत नहीं थे तो कम से कम एक तो जरूर आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? क्या इतनी शक्ति उनमें रही होगी? फिर जिस ताल में वो इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? क्या वो इतनी आसानी से उसे छोड़ सकते थे, छोड़ा जा सकता था, जिसमें वो पता ना कितने दिनों से रह रहे हैं। अलका, संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। अलका कहती कि हो सकता है कि संभव हो कि वो आहत थे, इसी वजह से उड़कर चले गए हों। सुंदरी, होने के कुछ भी कारण हो सकता है, होने के तो कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो, संभव है कि यही कारण रहा हो। सोचती सी चबूतरे की ओर बढ़ जाती है सुंदरी। अलका बोलती है, रात आधी बीत चुकी है, यानी आधी रात बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? अब कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी, आधी रात तो बीत चुकी है। सुंदरी बोलती है, अब तक और किया ही क्या है, अब तक किया ही क्या है, आराम ही तो कर रहे हैं, विश्राम ही तो कर रहे हैं, विश्राम के सिवा और क्या किए हैं। अलका, चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। अलका बोलती है कि चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मन स्थिति में रही हैं, उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि विश्राम करने की इच्छा हो रही होगी। सुंदरी, देख, मैं फिर से इस विषय की चर्चा नहीं सुनना चाहती। देख, इस विषय पर तू चर्चा मत कर, इस पर अब मैं दोबारा चर्चा नहीं सुनना चाहती। अलका, फिर से यह कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में बात नहीं करने दी, और कह रही हैं कि फिर से कैसे कह रही हैं?
अभी तो पहली बार मैंने इस पर बात की है। सुंदरी, बात करने के लिए और भी विषय हैं, उन विषय पर बात करो। तू अपने विषय में बात कर सकती हो। अलका, अच्छा, इतनी अनुमति दें कि सुगंधित जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं। ठीक है, आप इतनी मुझे अनुमति दें कि आपके पैरों को मैं सुगंधित जल से क्या कर दूं, मल दूं, धुल दूं। सुंदरी, नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दे। अलका, आवश्यकता न सही, पर मेरे कहने से ही आप मान जाइए, करने दीजिए। सुंदरी, कह दिया है ना। नहीं, तू एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती है। अलका, हट मैं कर सकती हूँ, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसाधन रहने देती क्या। अगर मैं हट कर लेती, अगर मुझे हट करने की अनुमति होती तो कर सकती थी, और आपको दिन भर बिना प्रसाधन, बिना श्रृंगार का आपको रहने नहीं देती। बिना प्रसाधन आपका रूप अच्छा नहीं लगता। सुंदरी, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं है। मेरा यही रूप क्या तुम्हें स्वाभाविक नहीं लग रहा है कि ऐसा ही रहता है। अलका, कुमार लौट आए होते। अलका बोलती है कि कुमार, यानी कि नंद को बोल रही है कि कुमार लौट आए होते तो क्या आप ऐसे ही रहती, तो क्या तब भी आप ऐसे ही रहती क्या। इसलिए कह रही हूँ कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए। ठीक है, तो इसलिए आप जो है प्रसाधन मुझे करने दीजिए, मैं कर देती हूँ। तो सुंदरी बोलती है, आगे के दीपाधार की ओर आती हुई कुछ तीखे स्वर में बोलती है, तू समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तू समझती है कि मैं उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ क्या। प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने न देती। अगर मैं प्रतीक्षा कर रही होती तो ये माथे का जो बिंदु है वो सूख जाने नहीं देती, उसे बार बार गीला की होती। देख, सूख गया है। मुझे खेद है तो यही कि जितना, मुझे खेद है तो यही कि जितना समय इसे गीला रखना चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। मुझे दुख है तो बस इतना कि जितना देर तक इसे गीला रखना चाहिए था मुझे, मैंने उससे कहीं अधिक समय तक इसे गीला रखा, फिर भी नहीं आए वो। श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर वहाँ से एक कटोरी उठा लेती है, और श्रृंगार कोष्ठ के पास जाती है, वहाँ से एक कटोरी उठा लेती है। अब बोलती है, यह कटोरी है जिसमें पानी भरा था, पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेल कर खाली करती हुई बोलती है कि परंतु अब मुझे प्रतीक्षा नहीं है। वे जब भी आए, उनकी जब इच्छा हो, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, और आने में कोई बाधा है तो न भी आए। कौन कह रहा है। सुंदरी। अलका बोलती है, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं क्या। क्या आप बाधा की भी बात सोच सकती हैं क्या। सुंदरी, सोचने की स्थितियां होती हैं। सुंदरी कहती है, सोचने की स्थितियां होती हैं अलका। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। सोचने की स्थितियां होती हैं। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, नहीं जाने देती, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना दुर्बलता होती है। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। अब इतना संतोष है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी, यानी कमी कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। अलका सुगंधित जल की कटोरी लिए हुए उसके पास आ जाती है और बोलती है, मेरी एक बात मानेंगी क्या। मेरी एक बात मानेंगी, पूछती है। सुंदरी बोलती है, यही ना कि बात न करके चुपचाप लेट रहूं। तुम्हारी यही बात मान लो कि बात न करके चुपचाप लेट जाऊं, आराम करूं, विश्राम करूं। अलका बोलती है, उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा।
मैं इस बीच किसी को नदी तट पर भेजती हूँ कि नहीं, नदी तट पर मैं किसी को इसी बीच भेज देती हूँ, कोई देख के आए कि नंद अभी क्यों नहीं आए। सुंदरी बोलती है, नहीं अलका, किसी को वहाँ भेजना नहीं है, उन्हें लौट कर आना है तो अपने घर में आएंगे और नहीं आना है तो नहीं आएंगे। अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए, यह आप भी जानती हैं कि वो आएंगे जरूर। अब तक न आने का एक कारण यह भी तो हो सकता है कि समय पर न आ पाने का संकोच ही उन्हें रोका हो। कह रहे हैं कि अब तक न आने का कारण यह भी हो कि वो समय पर नहीं आ पाए, तो इसलिए संकोच कर रहे होंगे कि जब कहे थे तो पहुंच नहीं पाए, तो इसलिए संकोच की वजह से नहीं आ रहे होंगे। या फिर उधर से ही आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हों, या हो सकता है कि मैत्रेय अपने दोस्त के साथ वो आखेट खेलने निकल गए हों। सुंदरी बोलती है, आखेट पर? हाँ, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने के लिए, आज ही तो जरूरी था, आज न जाते तो बिगड़ जाता। अलका बोलती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। अलका कहती है, अगर ऐसा भी न हो, अगर आखेट पे न गए हों या संकोच न कर रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपने भाई गौतम बुद्ध से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा कि कैसे वो कहें कि जा रहे हैं। आप जानती ही हो भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह उनके मन में है। सुंदरी बोलती है, जानती हूँ। अलका बोलती है, तो मेरी बात माने और कुछ देर विश्राम कर ले। मैं सुगंधित जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी दो घड़ी नींद भी आ जाए। सुंदरी बोलती है, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? समय पर क्या नींद अपने आप नहीं आ जाएगी? अलका, इस तरह खड़े खड़े नहीं आएगी, लेटे रहने से आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए ही थोड़ी देर के लिए लेट जाए। सुंदरी बोलती है, सुंदरी झूले की ओर बढ़ जाती है, जैसे अपने से बोलती है, हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए लेटना ही पड़ेगा। झूले पर बैठ जाती है। अलका झूले के तकिए ठीक करके सहारे से उसे लिटा देती है। अलका बोलती है, सब कुछ भूल जाने के लिए ही सही, बीता कल भूल जाइए, आज और आने वाले कल सब कुछ भूल जाइए। और यह कहते हुए घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधित जल से धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। सुंदरी बोलती है, कई बार एक बात सोचती हूँ अलका, यानी बार बार एक ही बात सोचती हूँ अलका। अलका बोलती है, अब कोई बात मत करें, चुपचाप आंखें मूंद लें और सो जाएं। सुंदरी बोलती है, सुंदरी जो है एक बार उसकी ओर देखकर आत्मसमर्पण के भाव से आंखें मूंद लेती है और चुपचाप सोई रहती है, मूंद लेती है। सुंदरी बोलती है एक बार कि सच यदि आंखें मूंद लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाए? अलका बोलती है, कहा है ना, बात मत करें, सो जाइए। और माथा सहलाना छोड़कर धीरे धीरे झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता छोड़कर दबे पैरों सामने के द्वार के पास आ जाती है। दबे स्वर में ही निहा निहा पुकारती है। निहा मतलब निहारिका को। निहारिका उस ओर से आती है, लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। बोलती है, अलका बोलती है, तू सो गई थी क्या? निहारिका बोलती है, नहीं, थोड़ा ऊँघ गई थी, सोई थी नहीं थी, थोड़ा सा ऊँघ गई थी। अलका बोलती है, धीमे बात कर, श्वेतांग लौटकर नहीं आया,
श्वेतांग लौटकर नहीं आया। निहारिका, आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था न कि देवी के सामने आकर बात न करे, इसीलिए वो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। अलका बोलती है, देख आया हो तो उससे कह दे। अलका बोलती है निहारिका से कि देख तो आया हो तो उससे कह दे। एक बार झूले की ओर देखकर फिर बोलती है, कह दे कि यहीं चला आए। उससे कह दो कि अगर आ गया है तो उसको बोलो कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। इस समय ये सो रही हैं तो मुझे इनको छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है। और निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांग आता है। अलका हल्के पांव उसके पास चली जाती है और उससे धीमे स्वर में बात करने का संकेत करती है। अलका बोलती है कि क्या उनसे भेंट हुई? श्वेतांग बोलता है कि नहीं, उनसे भेंट तो नहीं हुई। किनसे? नंद से। नंद को ढूंढने के लिए श्वेतांग को ये भेजी थी कि क्यों नहीं आए। तो अलका बोलती है कि उन्हें देखा भी नहीं। तो श्वेतांग बोलता है कि नहीं, उन्हें देखा भी नहीं। अलका बोलती है, वे वहाँ नहीं हैं। श्वेतांग, वहाँ से कब के जा चुके हैं, वहाँ नहीं हैं। अलका बोलती, कुछ पता चला कि वो वहाँ से अकेले ही चले हैं या उनके साथ कोई और गया है? श्वेतांग बोलता है, अकेले ही चले हैं, अकेले ही चले हैं। अलका बोलती है, वहाँ से किस ओर गए हैं? श्वेतांग, यह ठीक से पता नहीं चला कि किधर गए। अलका बोलती है, यह तो पता चला होगा कि वहाँ से उन्हें इतना समय कैसे लग गया लौटने में। तो श्वेतांग बोलता है, हाँ, जिस समय वहाँ पहुँचे तथागत यानी गौतम बुद्ध इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी ही देर वे उनके पास नहीं जा पाए, उतनी देर वे उनके पास नहीं जा पाए क्योंकि बहुत सारे लोग थे। इस बीच कितनी ही बार वहाँ से उठाने को हुए। वो कई बार सोचे कि चलिए जब नहीं भेंट हुआ तो चलते हैं घर, फिर बाद में आके मिल लेंगे, लेकिन परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। अलका बोलती है, फिर क्या हुआ? श्वेतांग, अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्हें तथागत को प्रणाम किया। उन्होंने तथागत को प्रणाम किया यानी गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और बोले कि मेरे यहाँ एक बार मेरे घर आइए। अलका बोलती है, यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा है यहाँ पर, और तथागत ने स्वीकार कर लिया? और क्या गौतम बुद्ध ने यह बात स्वीकार कर ली कि हाँ आप यहाँ आएंगे? श्वेतांग बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया, उन्होंने नहीं स्वीकार किया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही चुपचाप वहाँ से लौटकर आने लगे। सुंदरी कुनमुनाकर करवट बदलती है। तभी इतनी बात हुई, तब तक जो है सुंदरी कुनमुनाकर अपना करवट इधर से उधर बदलती है। अलका और श्वेतांग पल भर चुप हो रहे होते हैं। अलका और श्वेतांग जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं कि जग न जाए। फिर अलका पूछती है, अलका जो है यह निश्चित करके कि सुंदरी की नींद तो नहीं न खुली है, देखती है कि जगी तो नहीं न है। उसके बाद जब देखी कि सोई है तब फिर बोलती है, आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने उन्हें रोका नहीं? रोक लिया क्या? क्यों नहीं आ पाए? रोका तो नहीं ना? श्वेतांग बोलते हैं, श्वेतांग, कहकर नहीं रोका। श्वेतांग कहते हैं कि कहकर तो नहीं रोका, कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर उनसे अपने पीछे आने को कहकर बिहार में चले गए। फिर उनसे बोले कि मेरे पीछे आइए, और यह कहकर बिहार में चले गए। बिहार मतलब जहाँ वो बौद्ध गौतम बुद्ध रहते थे, उनका जो रहने का स्थान था बिहार। बिहार राज्य की बात नहीं है, ठीक है। अलका, ओह, कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे। बिहार में कितना समय रहे हुए उनके साथ? श्वेतांग, कितना ही समय?
सुना है वहाँ उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित करें। अब यहाँ श्वेतांग जो है कह रहा है कि कितना ही समय सुना है, यानी कई बार मैंने सुना एक बात, क्या कि वहाँ उन्हें धर्म का उपदेश दिया गया। किसने दिया? तथागत ने, यानी गौतम बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया। और फिर कह दिए भिक्षु आनंद से कहा कि वे कुमार को क्या कर दे? दीक्षित कर दें, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दे उन्हें। अलका बोलती है, अलका ये सुन कर के स्तब्ध हो जाती है कि ये क्या हुआ। जिसको सुंदरी कहती थी कि अगर स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो स्त्री का अपकर्षण पुरुष को बौद्ध भी बना देता है, यानी भिक्षु बना देता है। तो ये ऐसी कहने वाली स्त्री जब ये बात सुनेगी तो फिर क्या होगा? तो इसलिए अलका जो है स्तब्ध हो जाती है और बोलती है दीक्षित कर दे। क्या वो दीक्षित हो गए उसमें? श्वेतांग बोलते हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। किसमें? बौद्ध धर्म में। अलका भिक्षुड़ बन गए, इसका मतलब। अलका बोलती है कर दिया गया, और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार भी कर लिया। श्वेतांग बोलता है नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, मना किया, परंतु जब आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, परंतु उन पर जब आरोप लगाया गया कि वो कामासक्त हैं, वो जो है स्त्री के पीछे रहने वाले हैं, तो ऐसी बातों का जब उन पे आरोप लगाया गया तमाम तरीके से, तो फिर उन्होंने तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत यानी गौतम बुद्ध को की ओर देखते हुए चुपचाप खड़े रहे, और जब तक उनके केस कटते रहे तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे, यानी बहुत कुछ उनको समझाते रहे। परंतु कुमार न जाने क्यों क्या सोच रहे थे कि उन्होंने न तो केस काटने का विरोध किया और न तथागत की बातों की ओर ध्यान ही दिया। दोनों में से कुछ नहीं किए, चुपचाप सोच रहे थे। अलका अब क्या सोच रहे थे? वही सुंदरी के बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए तथागत की बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे। केस उनका कट रहा था, विरोध भी नहीं कर रहे थे। अलका कह रहे हैं कि इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। अलका बोलती क्या इस तरह कुमार आसानी से दीक्षित हो गए? श्वेतांग परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा। जब वो दीक्षा ले लिए तो उसके बाद जो है तथागत यानी गौतम बुद्ध ने अपना भिक्षा का बर्तन जो है उनके हाथ में देना चाहा, तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया, नहीं लिया, अस्वीकार कर दिया। अलका अस्वीकार कर दिया, क्यों? श्वेतांग हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए बिहार से निकल आए, बिना प्रणाम किए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से ही नहीं हर एक से गहरी वितृष्णा हो गई हो। अलका आशंकित स्वर में बोलती है, और उसके बाद क्या हुआ? श्वेतांग उसके बाद का ही तो ठीक पता नहीं चला कि क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया था। अलका बोलती है घने जंगल की ओर? परंतु अपने शास्त्र उनके पास नहीं थे, वो शास्त्र तो लिए ही नहीं थे, तो फिर घने जंगल की ओर क्यों गए? फिर वो कैसे जाएंगे? जानवर टूट पड़ेंगे उन पर, तो रक्षा कैसे करेंगे अपनी? तो श्वेतांग बोलते इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता कि निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे, यह समझ नहीं आता। परंतु लौटकर यहाँ नहीं आए,
लौटकर यहाँ भी नहीं आए, इसलिए संदेह भी होता है कि कहीं जंगल की ओर निकल गए हों। अलका, अमंगल की बात मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। अगर वो जंगल भी निकल गए होंगे तो उन्हें जानवर कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा जो है अलका कह रही है। श्वेतांग, मैंने सोचा था आर्य मैत्रेय से बात करूं जिससे कुमार को खोजने का कुछ प्रयत्न किया जा सके, परंतु अलका बोलती है कि परंतु क्या? श्वेतांग, आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए, परंतु जो उनके मित्र मैत्रेय थे वो भी आज दीक्षित हो गए, बौद्ध धर्म को अपना लिया। अलका, आर्य मैत्रेय भी दीक्षित हो गए? श्वेतांग, हाँ वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर के जाऊं और बौद्ध धर्म को क्या कर लूं। सॉरी, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, ये कह रहा है कि हाँ वे भी दीक्षित हो गए। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए, अगर सुंदरी को देवी कह रहा है कि यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर के जाऊं उन्हें ढूंढने के लिए। ढूंढने की बात कर रहा है, दीक्षित होने की बात नहीं कर रहा है। अलका कह रहा है नहीं, इन्हें अभी इस संबंध में बताना ठीक नहीं है, अभी इनको इसके बारे में बताना ठीक नहीं है। श्वेतांग कहता है परंतु तुम यह नहीं सोचती कि इन्हें न बताना भी अहितकर सिद्ध हो सकता है? क्या तुम ये नहीं सोचती कि अगर इन्हें न बताया जाए तो वो भी अहितकर सिद्ध हो सकता है? अलका, ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। अलका कहते ठहरो, शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। घने जंगल में रात के समय कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, करे कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर बोलती अच्छा तुम कुछ देर बाहर ठहरो, मैं अभी इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। अलका कहती है कि तुम कुछ देर बाहर अभी ठहरो, अभी सैनिक लेकर मत जाओ, अभी इंतजार करो, मैं इन्हें जगाकर इनसे बात करती हूँ। श्वेतांग गंभीर भाव से सिर हिलाकर बाईं ओर से चला जाता है। अलका झूले के पास आकर पल भर सुंदरी को देखती रहती है। बोलती है नींद अभी ठीक से गहरी भी तो नहीं हुई, मन नहीं होता इन्हें इस नींद से जगा देने को। अलका कह रही है कि नींद भी अभी इनकी पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए मन भी नहीं होता कि इन्हें मैं नींद से जगा दूं। सच कितना कुछ गर्भ में लिया रहता है। अलका कहती है कि सच कितना कुछ अपने गर्भ में लिया रहता है। सच कितना कुछ अपने गर्भ में लिया रहता है। कोई दिन मन जीतने को संभाल सकता है, उससे कितना अधिक अब कितना अकुलाएगी, ये उस वास्तविकता को जानकर इन पर क्या बीतेगी। साथ ही कितना चाहेंगी कि इनकी अकुलाहट बाहर किसी पर भी प्रकट न हो, मुझ पर भी न हो। झूले पर झुककर अलका बोलती है देवी, जगाने की कोशिश कर रही है। फिर सुंदरी की बाहों को हल्के से छूकर बोलती है देवी। तभी सामने के द्वार से नंद अंदर आ जाता है, और तभी सामने के द्वार से नंद जो है अंदर आ जाते हैं। उसका वेश वही है जो पहले था, परंतु वेश वही है जो पहले था यानी पिछली रात को, परंतु सिर मुड़ा है, सिर पर बाल नहीं है, मुड़ा है, तथा शरीर छत बिछत है, और शरीर जो है छत बिछत है। नंद बोलते हैं उसे जगाओ नहीं, सोई रहने दो। अलका चौंक कर उसकी ओर देखती है। अलका बोलती है आप आ गए? नंद, हाँ मैं, तुम जाओ, उसे सोई रहने दो। अलका, परंतु नंद बोलता है जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ है। नंद कहते हैं कि तुम जाओ, मेरे साथ एक अभ्यागत है, वो भी आए हुए। अलका सिर झुकाकर दाईं ओर को चल देती है। अलका सिर झुकाती है और दाहिने ओर से वो निकल जाती है, चली जाती है। पीछे देखकर आ जाओ भिक्षु,
और पीछे देखकर नंद जो है किसी को बुलाते हैं कि आ जाओ बिच्छू। अलका एक दृष्टि अंदर आते बिच्छू पर डालकर बाहर चली जाती है और अंदर आने वाले बिच्छू की ओर अलका जो है एक नज़र उन पर डालती है कि बिच्छू है कौन। तो बिच्छू आनंद है। अंदर आकर द्वार के पास रुक जाता है। बिच्छू आनंद जो है अंदर आते हैं, द्वार पर आकर रुक जाते हैं। बैठने के लिए आसन मंगवा दूँ? नंद बोलते हैं कि बैठने के लिए आसन मंगवा दूँ? बिच्छू आनंद बोलता है नहीं, मुझे बैठना नहीं है। तो नंद बोलते हैं मुझे बैठना नहीं है। नंद, यह है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, वह है मेरी पत्नी सुंदरी। बिच्छू आनंद बोलते हैं देख रहा हूँ, स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है। नंद, बस इतना ही है, स्थान के अतिरिक्त भी कुछ है यहाँ? यह नहीं देख पा रहा है, यह नहीं देख पा रहे हैं। संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है। कौन बोल रहा है? नंद बोल रहा है कि तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है। बिच्छू आनंद से बोलता है। तो बिच्छू आनंद बोलते हैं तुम्हें यह कहने में सुख मिल रहा है, मुझे पता है, तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहूँगा। तुम कह सकते हो, कहने में तुम्हें आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है तो कह सकते हो तुम बहुत उद्विग्न हो। वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में छत बिछत होकर आए हो। यानी वन में तुम बाघ से लड़ गए थे, युद्ध हो गया व्याघ्र से, तो छत बिछत हो गए हो। कोई बात नहीं, तुम कहो, अभी मैं कुछ बोलूँगा नहीं। नंद बोलता है मैं जानता हूँ सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो। मैं जानता हूँ मैं जहाँ भी गया मेरे साथ हमेशा तुम रहे हो छाया की तरह। बिहार से लेकर यहाँ तक रहे हो। शायद तुम्हारे मन में आशा रही कि मैं और कहीं भी जाऊँ, लौटकर अपने घर नहीं आऊँगा। घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसलिए प्रकट की थी कि सोचते थे तुम्हें लेकर यहाँ आने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। बिहार से सीधा यहाँ नहीं आया, यह मेरी अपनी इच्छा थी। और वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वह भी आकस्मिक घटना नहीं, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। कह रहे हैं कि अब मेरी इच्छा नहीं है घर रहने की। देख लो, अब तुम संकोच कर रहे हो कि मैं लौट करके यहाँ, ऐसा नहीं है। अब मेरी इच्छा समाप्त हो गई है, इसीलिए तो मैं बिहार से निकल कर सीधे जंगल की ओर निकल गया था। घर आने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन तुम सोचे कि मुझे घर थोड़ा लिया चलें परिस्थिति को देखने के लिए, तो तुमने कहा कि नहीं चलिए, मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। आपकी इच्छा घर देखने की नहीं थी। मुझे थोड़ा सा हो सकता है आप सोचे होंगे अपने घर से एक बार अंतिम बार मैं मिल लूँ, अच्छी बात है। लेकिन बिच्छू आनंद बोलते हैं निस्संदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, जंगल गए, मुझे पता है, व्याघ्र से भी लड़े, तुम्हारी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है, इसका अनुमान तथागत को था। ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है कि अब तुम्हारा जो है, तुम्हें बौद्ध धर्म दीक्षित कर दिया गया है, तो तुम पागलपंथी करोगे, इस प्रकार की इच्छा रखोगे। इस बात का अनुमान जो है गौतम बुद्ध को था। वे देख रहे थे कि तुम्हारा मन अशांत है, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, जंगल में भाग सकते हो, अपना विनाश कर सकते हो। ये तथागत को अनुमान था। कहीं भी जा सकते हो, मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे छाया बनकर तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि तथागत का आदेश था कि देखते रहना, ये कुछ गलत हरकत न कर बैठे, प्राण न त्याग दे कहीं, ठीक है। तो नंद बोलते हैं तथागत के आदेश के विषय में और नहीं सुनना चाहता, तथागत के आदेश के विषय में और नहीं सुनना चाहता भिक्षु। उनके आदेश से तो तुमने मेरे केस काट दिए। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया, भाई का सम्मान के लिए मैं बलपूर्वक विरोध नहीं किया। आशा थी वे मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे, मुझे उम्मीद थी कि मेरी आंखों में देखकर वो जान जाएंगे कि इसे भिक्षु स्वीकार नहीं है, कि उसे अनचाही दीक्षा के विषय में क्या सोच रहा हूँ। परंतु उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा।
उन्होंने जान लिया फिर भी नहीं जानना चाहा और मुझे जो है ज़बरदस्ती दीक्षित कर दिए। उनका दिया दीक्षा पात्र हाथ में न लेकर मैं अपना उत्तर दे आया था और मैंने जब वो अपना भिक्षा पात्र दे रहे थे तो उस भिक्षा पात्र को मैंने नहीं लिया, नहीं लेकर के मैंने अपना उत्तर साफ दे दिया, मैं भिक्षु ग्रहण नहीं करने वाला, अपना उत्तर में दे आया था। भिक्षु आनंद बोलते हैं उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षु आनंद कहता है कि उसी समय आप उत्तर नहीं दे आ रहे थे, दे नहीं दिए हो, उत्तर तो अब तक आप दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में न लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। तुमने भिक्षा पात्र नहीं लिया तो तुम्हारा वो उत्तर नहीं था, उत्तर का केवल एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहाँ न आकर जंगल में चले जाना। दूसरा अंश तो तुम घर न आकर के सीधे जो जंगल में चले गए और वहाँ जाकर व्याघ्र से युद्ध कर लिए, वो दूसरा अंश था। और तीसरा अंश है, नंद बोलते हैं तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु। जब तीसरा अंश की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम जब तक चाहो अंश गिनते रहो भिक्षु, परंतु तथागत यह अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे आया था। नंद कहते हैं कि चाहे जितना अंश गिनाओ, पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, लेकिन तथागत यानी गौतम बुद्ध अवश्य जानते हैं कि मैं उन्हें अपना पूरा उत्तर दे के आया हूँ। उसमें अंश की बात नहीं है, पूरा का पूरा उत्तर दे के आया था। भिक्षु आनंद कहते हैं वे इससे अधिक जानते हैं, कह रहे हैं कि जितना आप सोच रहे हैं उससे वो ज़्यादा जानते हैं, अधिक जानते हैं। नंद जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक, नंद बोलते हैं जब तक क्या जब तक। भिक्षु आनंद बोलते हैं मन की व्याकुलता शांत नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा उत्तर पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन की व्याकुलता पहले शांत नहीं हो जाती, यानी शांत हो जाएगी तभी। नंद बोलता है और वह शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। क्या वह तुम्हारी दीक्षा को स्वीकार कर लेने से शांत हो जाएगी क्या, आनंद पूछते हैं। भिक्षु आनंद कहते हैं नहीं, दीक्षा स्वीकार कर लेने से ही वह शांत न होगी। तो नंद व्यंग के साथ बोलता है तो फिर कैसे शांत होगी वह। भिक्षु आनंद बोलता है यह तुम मुझसे मत पूछो, अपने आप से पूछ रहे हो, अपने आप से पूछो, खुद से पूछो। नंद बोलता है नहीं भिक्षु, बातों का खेल हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा, हमारे बीच बातों का खेल अच्छा नहीं है। स्वर्ग और नरक, वैराग्य और विवेक, शील और संयम, आर्यसत्य और स्मृति, जानता हूँ बाड़ी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वह दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। नंद कहते हैं कि मुझे पता है कि इन सबको दिखा करके तुम मुझे किधर ले जाना चाहते हो, किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हो, परंतु जिस दिशा की ओर तुम ले जाना चाहते हो आनंद, वो दिशा मेरी नहीं है, कदापि नहीं है वो दिशा मेरी। यानी भिक्षु बनना मेरी दिशा नहीं है। भिक्षु आनंद कहते हैं निसंदेह नहीं है, मुझे पता है नहीं है, तुम अपनी दिशा खोज रहे हो और मुझे पता है कि वो तुम्हारी दिशा नहीं है, लेकिन तुम इस समय अपनी दिशा खोज रहे हो। यह व्याकुलता ही वास्तविक आरंभ है और जो ये व्याकुलता है यही वास्तविक आरंभ है, इसका वास्तविक आरंभ है खोज की। नंद बोलता है बातें रहने दो भिक्षु, घर देखना चाहते थे सो तुमने देख लिया है, उस ओर मेरा कच्छ है, इस ओर मेरा उद्यान है। भिक्षु आनंद बोलते हैं मैं घर देखना चाहता था। नंद घर, कच्छ या उद्यान नहीं, केवल घर देखना चाहता था। तुम तो मुझे कच्छ दिखा रहे हो, उद्यान दिखा रहे हो, तुम्हारे पास कच्छ और उद्यान सब कुछ है, घर नहीं है। और भिक्षु बोलता है कि तुम्हारे पास कच्छ है, उद्यान है, सब कुछ है, बस क्या नहीं है, घर नहीं है। घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके, वह घर कहाँ है जिस घर में तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके। क्यों? क्योंकि तब जब तुम यहाँ थे तो भी परेशान थे। मुझे विलंब हो रहा है, और आनंद बोलते हैं कि मुझे विलंब हो रहा है, मैं अब यहाँ से चलना चाहूँगा।
और आनंद बोलते हैं कि मुझे अब देर हो रहा है, मुझे यहाँ से अब जाना है। अब ये यहीं पे बात पूरी कह देते हैं आनंद कि यह घर नहीं है, क्योंकि घर का मतलब होता है कि जिसमें तुम्हारी आत्मा को क्या मिल सके, विश्राम। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कि नंद जो है एकदम जो है विचलित हैं, कहीं स्थिर नहीं है, हमेशा उनके बुद्धम शरणम गच्छामि ये वर्ड उनके कानों में गूंज रहा है। यानी इनकी इच्छा उधर भी जाने की है, इधर भी रहने की है, दोनों ओर की मनोस्थिति इनके बीच में बनी रही है। तो इसीलिए जो है भिक्षु आनंद कहते हैं कि आपका घर तो नहीं है, कमरा है, उद्यान है, कक्ष है, सब कुछ है, बस घर नहीं है। पल भर स्थिर दृष्टि से नंद की ओर देखता रहकर वापस सामने के द्वार की ओर से चल देता है। अब जो है आनंद जो है कुछ देर के लिए नंद की ओर देखते हैं और उसके बाद जो है सामने के द्वार से चले जाते हैं। द्वार के पास जाकर रुक जाते हैं और रुक कर बोलते हैं चलते हुए कामना यही है, कहते हैं कि चलते हुए मैं जा रहा हूँ और चलते हुए मेरी कामना यही है कि कभी न कभी तुम्हें वह आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर होगा। कह रहे हैं कि मेरी इच्छा यही है कि तुम्हें तुम्हारा आश्रय मिल जाए जो तुम्हारा वास्तविक घर हो। नंद बोलते हैं ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम जा रहे हो तो जाने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भिक्षु आनंद बोलता है मुझसे पूछना चाहते हो, परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वह मैं नहीं हूँ। उत्तर किसी भी प्रश्न का तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। कहता है आनंद कि तुम मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हो और उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें लगता है कि मैं दे सकता हूँ। नहीं, उस प्रश्न का उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। नंद बोलता है कि जाओ भिक्षु जाओ, फिर से वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकना चाहूँगा। फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिए, इसलिए अब नहीं रोकूंगा। उसकी ओर से मुंह फेरकर आगे के दीपाधार के पास आ जाता है। भिक्षु आनंद बोलते हैं मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। जिसे तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। भिक्षु आनंद कहते हैं कि मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, तुम क्या रोक सकते हो नंद। जिस व्यक्ति को तुमने रोक रखा है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद के मुड़कर उस ओर देखने तक वह बाहर चला जाता है। नंद जैसे अपनी बात उसे सुनाने के लिए द्वार तक बढ़ जाता है। नंद जो है ऐसा लगता है कि मतलब अपनी बात को कहने के लिए, सुनाने के लिए उस द्वार की ओर बढ़ जाता है और नंद बोलता है कि बातों को उलझाते क्यों हो। नंद उसको सुना करके बोलते हैं आनंद को कि बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु, कौन है वह व्यक्ति, बता दीजिए कौन है। भिक्षु आनंद की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता और भिक्षु आनंद जो है उसके प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। नंद द्वार से निकलकर गवाच के पास चला जाता है। कौन है वह दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है, और सोचने लगता है कि वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसे मैंने रोक रखा है। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता तो हताश सा कक्ष में लौट आता है और फिर कहता अच्छा तुम नहीं रुके। रुकते तो जानता हूँ तुम क्या उत्तर देते। कह रहा है कि अच्छा हुआ तुम नहीं रुके, अगर रुक जाते तो मुझे पता है तुम उत्तर क्या देते। यही कहते तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। तुम कहते कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद। मुझे आश्चर्य है, परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती तुम्हें आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग है। मदिरा कोष्ठ के पास जाकर मदिरा पात्र उठाता है और फिर रख देता है। मदिरा पात्र के पास जाता है, मदिरा कोष्ठ के पास, और मदिरा का पात्र उठाता है, फिर मदिरा रख देता है। यानी मदिरा को नहीं पीता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में मदिरा नहीं पीना है। बोलता है रख देता है और फिर बोलता है नहीं, अभी मदिरा नहीं लूँगा भिक्षु।
अभी मदिरा नहीं लूँगा भिक्षु। तुम्हारी मुस्कुराती हुई भौहें जिससे यह न कह सके स्मृति से इतना डर क्यों लगता है। तुमसे तो नहीं कह सके, लेकिन केवल तुम्हें स्मरण करके स्मृति से डर क्यों लगता है। नंद, अपनी स्मृति को मदिरा की विस्मृति में डुबा क्यों देना चाहते हो। मदिरा कोष्ठ के पास से हटता हुआ, अब मदिरा की कोष्ठ जहाँ मदिरा शराब रखा हुआ है वहाँ से अब दूर हट जाता है। अब बोलता है, यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है वह मैंने नहीं रचा। इसलिए झूले के पास रुककर पल भर सुंदरी की ओर देखता रहता है। अच्छा है लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम सो गई हो, कि लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का मुझे सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो तुम जगी होती तो तमाम तरह के प्रश्न दाग देती। मैंने कहा था कि शीघ्र ही लौट आऊँगा। कह रहा है कि मैंने तुमसे कह के गया था कि शीघ्र ही लौट आऊँगा, परंतु आ नहीं सका। इसे लेकर तुम्हारी आँखों में जो व्यंग उभरता उसका उत्तर शायद मैं न दे पाता। अगर जगी होती तो इसकी वजह से जो व्यंग तुम्हारी आँखों में उभरता उसका उत्तर शायद मैं नहीं दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठ आने के बाद कल के मारे मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हो आई थी कि किसी भी तरह अपने को वहाँ जाने से नहीं रोक सका। अब ये जंगल क्यों गया था? जंगल उस मृग को देखने गया था। क्या बताता तुम्हें कि मृग के स्थान पर एक नोच खाई ठठरी को देखकर मुझे कैसा लगा। मैं तुमसे आकर क्या बताता कि जहाँ वो मृग पड़ा हुआ था उस स्थान पर मृग नहीं था, अब वो केवल ठठरी था, हड्डी। और कि फिर क्यों गुरगुराकर सामने से आते व्याघ्र से, और जो गुर्राकर सामने से आते व्याघ्र से मैं सहसा उलझ पड़ा। ये कहता, क्यों मैंने जानबूझकर आत्मविनाश को निमंत्रित किया। मैं जानबूझकर अपना विनाश क्यों चाहा। क्या मैं इसका उत्तर तुम्हें क्या देता, क्या बतलाता। और फिर स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उस तरह लड़ गया, और फिर ही आत्मरक्षा के लिए मैं उससे लड़ भी पड़ा। यानी जानबूझकर के व्याघ्र की ओर बढ़ भी गया और आत्मरक्षा के लिए उससे लड़ भी गया। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच में एक साथ जिया कैसे और क्यों। मैं तुमसे क्या कहता कि आत्मरक्षा भी करना, आत्मरक्षा और आत्मविनाश, मतलब कहने का मैं बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करने का मतलब यही हुआ कि आपको मोहमाया से दूर हो गए। लेकिन फिर आत्मरक्षा मैंने क्यों किया, यानी कहीं ना कहीं मेरे मन में मोह था। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच मैं एक साथ कैसे जिया और क्यों जिया, और क्या उस तरह जीकर सुख मिला मुझे। वह क्या सुख की ही खोज थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया। आगे दीपाधार की ओर जाता हुआ बोल रहा है, यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विश्वास, एक विश्वास के अपने ऊपर लादे जाने के लिए, या इसलिए कि उस समय मैं इतना सत्वहीन क्यों हो गया। भिक्षु आनंद के कर्तनी उठने पर चिल्ला नहीं सका। नहीं, यह विश्वास मेरा नहीं है। मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। मैं किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता। अपनी छटपटाहट में कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता है, छटपटाता है, घबराता है और कच्छ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलता रहता है। अब बोलता है, इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है। कह रहा है कि इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है, कि हर उन्मेष का परिणाम एक निमेष है, और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी हैं, कि सुख नहीं,
काई पर फिसलते पाँव का स्पंदन मात्र है। कह रहा है कि कुछ सुख सुख नहीं है, बल्कि काई पर फिसलते पाँव का स्पंदन मात्र है। मात्र रेत में डूबकर बूंद की अकुलाहट, परंतु वह स्पंदन, वह अकुलाहट ही क्या जीवन का पूरा अर्थ है, जो लेने का कुल पुरस्कार नहीं है। आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक अस्थायी, अधिक सत्य कैसे हैं। टूटे दर्पण के सामने रुककर क्षण भर अपना प्रतिबिंब उसमें देखता रहता है और फिर बोलता है कि उन्होंने केस काट दिए। दर्पण में देखता है, टूटे दर्पण में, और देख करके चेहरा अपना बोलता है कि उन्होंने केस काट दिए। तो क्या व्यक्ति रूप में अधिक सत्य हो गया? कह रहा है कि तो क्या व्यक्ति रूप में मैं अधिक अब सत्य हो गया बाल काट देने से? तो जीभ काट देते और सत्य हो जाते, हाथ पैर काट देते तो और सत्य हो जाते, तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? यानी जीभ काट दे, हाथ पैर काट देते तो बाल काटने से अगर ज़्यादा सत्य हो गया, भिक्षु को एक्सेप्ट कर लिया, मैं ज़्यादा प्रबल हो गया, तो हाथ पैर काट देते, जीभ काट देते तो और ज़्यादा हो जाता है। कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तुतः किसे है? कौन कह सकता है कि ये जो भ्रम है ये वस्तुतः किसे है, उन्हें है या फिर मुझे है? दर्पण के पास से हटकर उन्होंने कहा, यानी तथागत को कह रहा है कि उन्होंने कहा, मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, वह नहीं है, सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं। सब क्या है? उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं, जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं, बनते रहते हैं, मिटते रहते हैं, कि उनका होना न होने से भिन्न नहीं है। परंतु मैं पूछता हूँ, जब होने न होने में कोई अंतर ही नहीं है तो मेरे केस क्यों काट दिए? जब मेरे होने और न होने में कोई अंतर ही नहीं है तो फिर मेरे केस क्यों काट दिए? झूले और पीछे के दीपाधार के बीच आकर बोलता है, और काट ही दिए, और अगर काट ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? क्या अंतर पड़ा? कुछ ही दिनों में फिर नहीं उग जाएंगे, ये फिर उगाएंगे। अंतर पड़ता है, कह रहा है कि अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते। अंतर तो तब पड़ता ना जब वो मेरा हृदय बदल देते और आंखें बदल देते, दृष्टि बदल देते। झूले पर थोड़ा झूलता है, झूलकर बोलता है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए, सुंदरी के लिए बोलता है नंद कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आँखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सूख गया है, इसका मुझे खेद है, इसे मैं अभी गीला किए देता हूँ। और झूले के पास से सुगंधित जल की कटोरी उठाकर सुंदरी का विशेषक गीला करने लगता है। उंगली माथे से छूते ही सुंदरी अधखुली नींद में कुनमुनाकर उठती है, बोलती है, कुनमुनाकर उठती है, नहीं नहीं नहीं। नंद अचकचाकर थोड़ा पीछे हट जाता है। सुंदरी हड़बड़ाकर उठ जाती है। सुंदरी उद्भ्रांत स्वर में बोलती है, कौन है यहाँ? दाईं ओर से अलका तथा बाईं ओर से श्वेतांग घबराए हुए आते हैं। नंद सिर झुकाकर पीछे की दीपाधार के पास चला जाता है। श्वेतांग बोलते हैं, देवी। अलका बोलती है, क्या बात है देवी, क्या हुआ, ऐसे क्यों हो रही हैं? हाथ उसके कंधे पर रखने लगती है। अलका जो है हाथ उसके कंधे पर रखने लगती है, परंतु सुंदरी उसका हाथ बीच में ही रोक लेती है। सुंदरी बोलती है, ठहर, यहाँ कक्ष में कौन कौन है इस समय? अलका, कौन है? आप हैं, मैं हूँ, श्वेतांग है। फिर नंद की ओर देखकर
चुप कर जाती है। फिर नंद की ओर देखकर चुप कर रह जाती है और बोलती है, सुंदरी बोलती है, और कोई नहीं है? और कोई नहीं है क्या? कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है यहाँ? अलका, बाहर का व्यक्ति? नंद की ओर से आंखें हटाकर अलका बोलती है, बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है? सुंदरी झूले से उठती हुई बोलती है, तो फिर मुझे क्यों लगा है जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे से छुआ हो और एक आकृति आँख खुलते खुलते मेरे सामने से हट गई हो। सच कितनी विचित्र थी वह आकृति, सच में वह आकृति कितनी विचित्र थी, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सिर जो है एक भिक्षु का दिखा और शेष शरीर का एक आहत योद्धा का दिखाई दे रहा था। सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था, शायद इसीलिए ऐसा भ्रम हुआ हो। अलका बोलती है, मन तो आपका कल से ही स्वस्थ नहीं है। पुनः नंद की ओर देखकर अलका बोलती है, कल जिस समय से सुंदरी बीच में ही रोक के बोलती है, देख, कल की बात तुझे मुझसे नहीं करनी है, न आज और न आज के बाद ही कभी। जो व्यक्ति कल जाने के बाद लौट कर नहीं आया उसकी बात भी नहीं करनी है। अब श्वेतांग की दृष्टि नंद की ओर चली जाती है और अपने उद्वेग को दबाने की चेष्टा में वह थोड़ा एक ओर हट जाता है, क्योंकि पहली बार नंद को देखा कि तो सच में जो है भिक्षु बन गए, तो अब जो है उसकी चेष्टा है उसको दबाने के लिए थोड़ा दूर हट जाता है अलका। परंतु अलका बोलती है, परंतु देवी। सुंदरी बोलती है, वह बीता कल मन से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं अपने को फिर से उसकी छाया में लौटना देना नहीं चाहती हूँ। अलका, परंतु मैं कहना चाहती हूँ देवी, कहना चाहती थी कि। फिर नंद की ओर देखकर शब्द गले में अटक जाते हैं, बोल नहीं पाती है। सुंदरी कुछ असमंजस में पल भर उसकी ओर क्या करती है, देखती रहती है। फिर सुंदरी बोलती है कि क्या बात है, तेरे होठ इस तरह कांप क्यों रहे हैं, आंखें इस तरह पथराई सी क्यों हो रही है। पल भर प्रतीक्षा करने के बाद फिर पूछती है, तू कुछ कहना चाहती थी ना, बोल, क्या कहना चाहती थी। अलका के मुंह से बात नहीं निकलती है तो उसकी आंखें एक अस्वाभाविक परिस्थिति के प्रति सचेत होने लगती है। सुंदरी बोलती है, तुझे हुआ क्या है, तू इस तरह गुमसुम क्यों हो रही है। अलका से हटकर उसकी आंखें श्वेतांग की ओर चली जाती है। फिर सुंदरी की आंखें जो है अलका से हटकर श्वेतांग की ओर चली जाती है, श्वेतांग की ओर देखती है और बोलती है, और तुम श्वेतांग, तुम भी वहाँ जड़ से क्यों खड़े हो, जड़ बने क्यों हो, क्या हुआ। सहसा अचानक अधीर होकर फिर बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों को क्या हुआ, तुम लोग मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकते, क्या बात है। बारी बारी से उन दोनों की ओर देखती हुई पल भर स्वयं भी स्तब्ध सी हो रहती है। फिर जैसे स्थिति उस पर स्पष्ट होने लगती है और उसकी आंखों का भाव अंतर्मुख होने लगता है, उसे क्लियर होने लगता है और वो बोलती है, इसका अर्थ है कहीं यह तो नहीं कि कच्छ में इस समय सचमुच कोई और भी है। इसका मतलब कहीं यह सच तो नहीं कि इस रूम में कोई और भी है, कि इस समय आँख खुलने पर मैंने जो देखा वो कहीं सत्य है। कहते कहते आंखें पीछे नंद की ओर घूम जाती है और यही कहते कहते उसकी आंखें जो है पीछे की ओर, जिधर नंद खड़ा है उधर घूम जाती है और बोलती है, वह मेरे मन का भ्रम नहीं था, सत्य था। नंद स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखता हुआ बोलता है, यथार्थ था, वो सत्य था। सुंदरी सहसा आहत हो जाती है, अचानक आहत होती है और बोलती है, यथार्थ, ओह, और आंखें मूंद जाती है और चबूतरे का सहारा लिए वह वहीं बैठ जाती है। अलका पास जाकर धीरे से उसकी बाह पर हाथ रखती है।
अलका बोलती है, देवी सुंदरी प्रयत्न से आंखें खोलकर धीमे अंतर्मुख परंतु आदेशात्मक स्वर में बोलती है, तू जा यहाँ से, तुम भी जाओ श्वेतांग। श्वेतांग अंतर्मुख भाव से सिर हिलाकर जाने लगता है। अलका जैसे परिस्थिति को संभालने की चेष्टा में बोलती है, सुनो श्वेतांग, कुमार थके हुए हैं, इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम चलकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूँ। नंद के लिए कह रही है। श्वेतांग दाईं ओर से चला जाता है। अलका फिर सुंदरी के पास आ जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं चलेंगी? मैं प्रसाधन सामग्री लेकर वहीं आ जाती हूँ। और सुंदरी बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना, यहाँ से जाने के लिए, तू चली जाए, अब कुछ मत कर। अलका, मैं जा रही हूँ, जाते हुए केवल इतना कहना चाहती थी कि सुंदरी अधीर होकर के बोलती है, केवल कितना कहना चाहती थी, बिना कहे नहीं जा सकती क्या? अलका, मैं जानती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जबकि कुमार लौट आए हैं। सुंदरी, लौट आए हैं? चबूतरे से उठती हुई, नहीं, लौट कर वे नहीं आए हैं, जो आया है वह व्यक्ति कोई दूसरा ही है। नंद, दूसरा है? नंद कहता है कि दूसरा है। बढ़कर उसकी ओर आता है और बढ़कर सुंदरी की ओर आता है और बोलता है, तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, केवल इसलिए कि किसी ने हठ से मेरे केस काट दिए, जिद करके मेरा ये बाल काट दिए, तो तुम कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ? मुझे पहले से थोड़ा अपरूप कर दिया है, यानी थोड़ा मेरा रूप जो है वो अच्छा नहीं है, अपरूप हो गया हूँ। तो क्या इतने से ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है केवल बाल काट जाने से? अलका इस बीच श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर टूटा दर्पण हटाने लगती है। सुंदरी बोलती है, तू अब भी यहाँ क्या कर रही है अलका? अलका, टूटा दर्पण हटा रही हूँ, पहले इस ओर ध्यान नहीं गया इसलिए। सुंदरी, इसे रहने दे और तू जा। अलका फिर भी पल भर दुविधा में रहती है। सुंदरी बोलती, कहाँ है ना, जा तू, मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहने चाहती हूँ। अलका उस स्वर से प्रभावित दर्पण छोड़कर अनिश्चित भाव से दाईं ओर से चली जाती है। नंद पल भर अंतर्मुख भाव से उसकी ओर देखता रहता है, फिर बोलता है, मुझसे भी अकेली यही अर्थ है ना तुम्हारा? मुझसे भी अकेली रहना चाहती हो, मुझसे भी दूर, यही अर्थ है ना तुम्हारा? सुंदरी स्वर को यथासंभव संयत रखने का प्रयत्न करती हुई बोलती है, आपसे अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ? आप यहाँ हैं, उसके बावजूद भी तो मैं अकेली ही हूँ। नंद, इस समय भी तुम मुझसे अकेली ही हो? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो? क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ? सुंदरी सीधे उसकी आंखों में देखती हुई, आपको नहीं लग रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि मैं अकेली हूँ? नंद उससे आंखें हटाकर बोलता है, मुझे क्या लग रहा है, यह तुम कैसे कह सकती हो? सुंदरी, नहीं कह सकती ना, व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है? अकेला और किस तरह से होता है? ऐसे ही तो होता है। धीरे से मत्स्य आकार आसन की ओर बढ़ जाती है। सुंदरी जो है मत्स्य आकार का जो आसन है उस आसन की ओर बढ़ जाती है। नंद बोलता है, तो तुम कहना चाहती हो कि? सुंदरी, नहीं, कहना मैं कुछ नहीं चाहती। आसन पर बैठ जाती है और नंद अपने स्थान पर खड़ा पल भर उसकी ओर देखता रहता है, फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है, सुंदरी के पास चला जाता है और नंद बोलता है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से जाने से अब तक के बीच जो कुछ हुआ वह सब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। इस बीच क्या क्या अनुभव किया है मैंने, किन किन मनोस्थितियों से जिया हूँ मैं, इन सब का
उस सबका अनुमान तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती। सुंदरी, बाहर और अंदर में अंतर है, देख रही हूँ। नंद, फिर भी बहुत कुछ है तो तुम नहीं देख रही, जो तुम नहीं देख रही। मेरे घावों को देखकर इतना अनुमान तुम्हें हो गया होगा कि तथागत के पास से मैं सीधा यहाँ नहीं आया। इस बीच वन में जाकर मैंने एक व्याघ्र से युद्ध किया, परंतु उसके बाद भी सीधा यहाँ नहीं आया। चाहता था कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं, इतना कि किसी का आभास तक मेरे पास न हो, परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा। इस छाया से मैं बच भी जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी ही भी छायाएं मेरे साथ थी। जो छाया सबसे निकट थी वह थी तुम। देखो, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाया। लौट कर इसीलिए आया था कि कहूँगा। सुंदरी स्थिर दृष्टि से उसे देखती है। अन्यथा न आते, अगर तुम्हें कहना न होता तो न आते, मैं जानती हूँ। नंद व्याकुल भाव से, नहीं, ऐसा बात नहीं है, जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। अपनी जिस वास्तविकता को तुमसे बांटने की बात मैं आज सोच कर आया हूँ, उसके संबंध में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती। सुंदरी, कैसी वास्तविकता होगी वह जिसके संबंध में मैं बिल्कुल नहीं जानती। नंद मदिरा कोष्ठ की ओर जाता हुआ, तुम्हारा यह भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, कहनी चाहिए, जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे और यहीं पे रुक जाता है। मदिरा पात्र हाथ में लेकर बोलता है, देखो, इस समय मेरा शब्दों पर बस नहीं है, कहना कुछ चाहता हूँ, बात मुंह से कुछ और निकल पड़ रही है। अब ये कहा ना कि जिससे मैं ऐसी बात मुझसे मत कहो कि जिससे मैं सदा के लिए अपने को तुमसे क्या कर लूँ, अलग कर लूँ। लेकिन अलग कर लूँ ये बात नहीं कहता है, यहीं पे रोक करके कहता है कि देखो, इस समय मेरा शब्द जो है, शब्दों पर बस नहीं है, कह कुछ रहा हूँ, निकल कुछ रहा है। सुंदरी आसन जहाँ बैठी हुई है वहाँ से उठकर, शब्दों से अंतर नहीं पड़ता, अर्थ आपका मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। शब्दों से कोई अंतर नहीं पड़ता, अर्थ ही स्पष्ट नहीं है। नंद चषक में मदिरा डालता है, चषक में मदिरा को डालता है और बोलता है, तुम न जाने किस अर्थ की बात कर रही हो। जान सकता हूँ वह कौन सा अर्थ है जो तुम्हारे लिए स्पष्ट नहीं है। सुंदरी, वह जिसे छिपाने के लिए चषक में मदिरा डाल रहे हो, वही जिसे छिपाने के लिए तुम चषक में मदिरा डाल रहे हो। और उसकी ओर आती हुई, परंतु इस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा, लेकिन इस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। मुझे पता है कि मुझे दिखाने के लिए, छिपाने के लिए आप जो है मदिरा पी रहे हैं, मदिरा का सेवन करने वाले हैं। नंद चषक हाथ में लिए अत्यधिक गंभीर भाव से, देखो, तुम्हें यदि लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही कहना है कि, सुंदरी बोलती है, कह दीजिए ना, बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं। नंद जैसे हारकर हाथ का भरा हुआ चषक वहीं उड़ेल देता है, वो नहीं पीता है, चषक में भरा हुआ मदिरा को क्या कर देता है, उड़ेल देता है, गिरा देता है वहीं पर। नंद बोलता है कि ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए। नंद बोलता है कि तुम ठीक कहती हो, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो चलो, मुझे स्वीकार ही कर लेना चाहिए। क्या बहुत, और शीशी को मतलब मदिरा को गिरा देता है। सुंदरी आगे सुनने की प्रतीक्षा में एकटक उसकी ओर देखती रहती है कि आगे क्या बोलता है। नंद बोलता है कि अब सचमुच मैं अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता। कह रहा है कि अब सचमुच में मैं अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता, और अब जबकि तुम वह अर्थ जान ही गई हो तो फिर। सुंदरी जान अब नहीं गई हूँ, सदा से जानती रही हूँ। अब नंद आगे सुनने की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता रहता है कि अब क्या बोलती है। सुंदरी बोलती है, जानती रही हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं,
कि जितनी आसानी से वे सब प्रभावित हो सकते हैं उतनी ही आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं, आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। अंतर बस यही है कि दूसरे लोग केवल एक बार प्रभावित होते हैं और आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। जिस किसी से प्रभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था। जिससे आप प्रभावित हो सकते थे, वो आशंका मेरे मन में तब भी थी जब मैंने यहाँ से आपको भेजा था, परंतु तब कहीं यह विश्वास भी था कि तुम लौट आओगे। अपनी उत्तेजना से निढाल पल भर रुकी रहती है और उसके बाद जो है फिर बोलती है कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। नंद उसके शब्दों से आहत पल भर स्तब्ध खड़ा रहता है, फिर मुड़कर उसकी ओर देखता है और बोलता है, बस इतना ही जाना है तुमने मुझे, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। सुंदरी बोलती है, जैसे झटका खाकर उसकी ओर बढ़ती है। अचानक उसको लगता है झटका लग गया, इस टाइप से फील होता है। सुंदरी बोलती है, बहुत गहरा है यह वास्तविक अर्थ। नहीं, उतना गहरा नहीं है। मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को, यानी जितना मैंने जाना है उससे अधिक उसमें कुछ जानने को नहीं है। नंद भी अपने को संयत रख पाने में असमर्थ उसकी ओर बढ़ता है। नंद उसके ऊपर घिराकर बोलते हैं, है उसमें और भी कुछ जानने को है, उससे थोड़ा अधिक है, और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो तो अच्छा है, उतना और जान लो। सुंदरी आंखें सामने की ओर स्थित किए हुए उसकी बातें सुनती रहती है, जैसे निरंतर आघात करता हुआ। नंद बोलता है कि मैं इस समय यहाँ क्यों हूँ, कल यहाँ क्यों था, वर्षों से यहाँ क्यों रह रहा हूँ। किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। मेरी एक आंतरिक आवश्यकता था, उसी आवश्यकता के कारण मैं वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ। और कल और आज के बीच जो बाहर रहा हूँ वह भी किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण मैं बाहर रहा हूँ। उत्तेजना में अपने हाथ को उलझाए उसके पास से हट जाता है और बोलता है, मैं कब से जानता हूँ कि मैं पूरा यहाँ जीने के लिए नहीं हूँ। कह रहा है कि मुझे पता है मैं पूरा जीने के लिए यहाँ नहीं हूँ, यह भी कि पूरा यहाँ से कटकर जीने के लिए भी, यहाँ से दूर हट करके अलग होकर के भी जीने के लिए नहीं हूँ। कहाँ, कितना, किस बिंदु पर जीने के लिए हूँ, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाता। फिर उसके पास आकर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम्हें यह सब सुनना सहाय नहीं है, इसलिए सहाय नहीं है कि तुम समझती हो तुम ही वह केंद्र हो जिसके वृत्त में मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता हूँ, परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूँ जिसका कहीं वृत्त नहीं है, जिसका कोई धुरी नहीं है, जिसका कोई केंद्र नहीं है। सुंदरी से हटकर उसकी आंखें अब स्थिर भाव से सामने देखने लगती है और बोलता है, मैं चौराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ जिसे सभी दिशाएं लील लेना चाहती है और अपने को ढकने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है। जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूँ, लगता है वह दिशा स्वयं अपने ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता हूँ। स्वर और आँखों में व्याकुलता तथा हताशा उत्तरोत्तर गहरी होती जाती है। और फिर बोलता है, उनके पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था। कह रहा है कि जब मैं उनके पास, गौतम बुद्ध के पास था तो मन यहाँ के लिए व्याकुल था, तुम्हारे यहाँ के लिए यानी घर के लिए व्याकुल था। अब तुम्हारे सामने हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है।
कहीं और के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है, क्योंकि यहाँ हो या वहाँ हो, सब जगह मैं अपने को एक करे कि चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, सब जगह मैं अपने आप को अधूरा सा, अपने आप को एक 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 सा अधूरा अनुभव महसूस करता है। चाहे यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, दोनों जगह एक ही जैसा महसूस हो रहा है, अधूरा। क्योंकि कह रहा है क्योंकि तुम हो या वे, तुम हो या वे, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता। वो भी नहीं स्वीकार कर सकते कि तुम भी रहो वे भी रहें, और तुम भी नहीं स्वीकार कर सकते कि मैं वो भी बना रहूं यहाँ भी बना रहूं। क्योंकि इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता, क्योंकि मैं यहाँ भी हूँ, यह भी हूँ और वह भी हूँ, इनमें से कोई एक नहीं हूँ। जैसा कि तुम सब अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूँ, वैसा मैं नहीं हूँ। हाँफता सा चुप कर जाता है। पल भर दोनों के एक दूसरे की बात करने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर सुंदरी धीरे से मुड़कर उसकी ओर देखती है। सुंदरी बोलती है, और बस और कुछ नहीं है आपके पास कहने को? नंद हताश दृष्टि से उसको देखता हुआ सिर हिला देता है कि नहीं, अब कुछ कहने को मेरे पास नहीं है। बोलता है, नहीं नहीं, और कुछ नहीं है, सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। सुंदरी, और मैंने सोचा था कि वह थोड़ा अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना यह है उतना सचमुच बहुत 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 थोड़ा है। नंद अंदर के आवेग से रूंध कर, कहा क्या कितना थोड़ा है, यह कितनी अच्छी तरह तौल सकती हो तुम? सुंदरी, और कुछ न सही, आपकी बात का अर्थ अवश्य तौल सकती हूँ, और वह अर्थ केवल इतना सा ही है कि। नंद और भी रूंध कर, हाँ हाँ हाँ, अर्थ केवल इतना सा ही है कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूँ, मेरा अंतर्द्वंद है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, मैं केवल। सुंदरी, आप विश्वास न करना चाहें तो भी वास्तविकता यही है कि। नंद असहायता की स्थिति पर पहुंचकर, मुझे विश्वास है कि जब तक यहाँ हूँ तब तक इसका केवल इतना सा ही अर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ रहते मैं केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है, और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है, उंगली पर अंगूठा रखे हुए केवल इतनी सी इतनी सी इतनी सी। सुंदरी, अपने पर अधिकार खोकर, अन्यथा बोलती है, अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं? नंद असहायता के चरम पर पहुँच कर के बोलता है, तुम उसकी बाँह हाथ में कस लेता है। सुंदरी झटके से उसका हाथ अपनी बाँह से अलग कर देती है। सुंदरी बोलती है, तुम कितने कितने बिंदु खोजे हैं आज तक तुमने, जाओ एक और बिंदु खोजो। कितने कितने शब्दों में ढांपा है उन बिंदुओं को, जाओ कुछ और शब्द ढूंढो, परंतु अंत में कहाँ रह जाते हैं तुम्हारे वे सब बिंदु, कहाँ चले जाते हैं तुम्हारे वे सब शब्द? फिर भी क्या वहीं के वहीं बने रहे हो तुम? वहीं अपने टूटे भावों को संभालने का भरसक प्रयत्न करती हुई बोलती है, वही वही। नंद कुछ पल स्तब्ध सा खड़ा उसे देखता रहता है, फिर आहत भाव से सामने के द्वार से चला जाता है। सुंदरी उसके जाने तक किसी तरह अपने को
हाँ, अपने को संभाले रहती है, परंतु उसके जाते ही सिसकती हुई हथेलियों पर औंधी हो जाती है। और यहाँ पे नाटक हमारा समाप्त होता है। आप सभी लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे नाटक के साथ।